बहुत ही कबीर का बहुत ही प्यार से और बहुत ही बढ़िया तरीके से गाती है अबिदा। मुझे बहुत पसंद है। गाड़ी वगैरह में जब अकेला जाता हूँ तो मोस्टली यही सुनता हूँ। ओके, तो जैसे कि हम सब सनातन सत्य के मार्ग पे, जीवन जागृति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सत्संग आगे बढ़ रहे हैं, सवालों का आने का भी सिलसिला लगातार चालू ही है। ईमेल पे और व्हाट्सएप पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। लास्ट वीक हमने कुछ कर्मों की बात की थी। उस पे भी कुछ जीवों ने कुछ सवाल पूछे हैं। तो सारे सवाल नहीं ले सकते, कुछ सवाल मिक्स में लेते हैं। लिखा है, भैया डिस्चार्ज को तो समझ गए, पर चार्ज के बारे में थोड़ा बताओ। नए कर्म कैसे बनते हैं थोड़ा और अच्छे से समझना है। दूसरा पूछा है, भैया आप मुक्ति पे ज्यादा जोर देते हैं, शुद्धात्मा की बात बहुत कम करते हैं। सुमिरन में सुमिरन में मंत्र जाप क्यों कराया जाता है? ये सब सवाल है। लोगों की बातें इग्नोर कैसे करें? आप कहते हो नेचुरल रहो, न्यूट्रल रहो, किसी को राय मत दो। पर राय तो बन जाती है, राय तो निकल जाती है। और किसी ने पूछा है कि भैया, आपका आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा माइक में बोलेंगे? आवाज क्लियर नहीं है। नहीं, बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है? जी भैया। तो अलग अलग सवाल पूछे हैं। पूछा है कि क्या माँ बाप की तस्वीर, जो शरीर छोड़ के चले गए हैं, उनकी तस्वीर घर में रखनी चाहिए? हालांकि सबको पता है मैं मना करता हूँ, फिर भी पूछा है, नए जीव हैं। और किसी ने पूछा है, भैया मुझे कब पता पड़ेगा कि मैं आत्मा में हूँ? देखो, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। जिसको आप सब जीवन समझते हो, जीवन कहते हो, ये सब प्रारब्ध कर्म ही है। जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ हिसाब किताब है। हिसाब किताब के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें पांच इंद्रियों वाला शरीर, बाहरी मन, अंतकरण, वाणी, ये सब आउटपुट है। किसी किसी को फैक्ट्री का काम पता होगा ना, कैसे असेंबलिंग यूनिट में काम होता है। कैसे काम होता है कि रॉ मटेरियल अंदर जाता है, फिर प्रोसेस होके आउटपुट निकलता है। तो ये हमारा जीवन पूरा आउटपुट है, रिजल्ट है, लेन देन है, कॉज एंड इफेक्ट का इफेक्ट है। और कॉज कहीं सूक्ष्म में है, इसकी बात हम कर चुके हैं। चार्ज वाला पार्ट, जिसको मैं आंतरिक मन कहता हूं, ये सब जब तक आपका ध्यान एक लेवल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। मतलब समझ तो लोगे बौद्धिक स्तर पे, लॉजिकली, गणित के हिसाब से समझ तो जाओगे, लेकिन अनुभव नहीं कर पाओगे। सिर्फ बातें कर सकते हो, एक थ्योरी बना सकते हो, एक थ्योरी बता सकते हैं कि ये चार्ज है, ये डिस्चार्ज है। बट अनुभव बड़ी और बात है। फिर भी सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड्स में समझना है तो ऐसे समझो कि एक 50 माले की बिल्डिंग है। आप ऊपर खड़े हो, 50th फ्लोर पे। तो जो 50th फ्लोर पे आप अभी खड़े हो, जो समझ रहे हो, वो आपका स्थूल जीवन है, डिस्चार्ज जीवन है। जो भी पांच इंद्रियों से आप देखते हो, सब अनुभव करते हो। तो ये सब डिस्चार्ज है, ये सब प्रारब्ध है।
अगर इसके नीचे देखोगे तो 49th फ्लोर होगा, उसके नीचे 45 फ्लोर, उसके नीचे 40वां, 30वां, 20वां। जितना आप नीचे जाओगे जो उतने ये फ्लोर्स हैं। तो ऐसे समझो कि हम ऊपर खड़े हैं, और सूक्ष्म मन जो है, या जिसको चार्ज वाला पार्ट कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली कर्म बनते हैं, नए कर्म बनते हैं, वो 49 फ्लोर से नीचे फर्स्ट फ्लोर तक है। मतलब फर्स्ट फ्लोर और 49 फ्लोर तक ये पूरा चार्ज वाला पार्ट है हमारे एग्जैक्टली नीचे। और जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। मैंने कई बार कहा है कि जो नए कर्म है वो एक लेवल पर नहीं बनते। जितना नीचे डीप में जाओगे उतना सूक्ष्म और चीजें छोटी होती जाएंगी। देखते हो ना, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहते हैं टेरेस पे, तो जितना हम ऊपर होते हैं, जितना चीजें नीचे होती है उतनी छोटी दिखती हैं। और अगर ऊपर चले जाएंगे तो और एकदम सूक्ष्म होती जाएंगी। तो ये लेयर्स में, ये जो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर से 49 फ्लोर, इस बीच में अलग अलग सूक्ष्म लेयर्स हैं। इसके बीच में आपके कहीं ना कहीं कर्म बन जाते हैं। तो बनता कैसे है? जितनी भाव की इंटेंसिटी होगी उतना वो कर्म ज्यादा नीचे जाएगा, ज्यादा डीप में बनेगा। और जितना ज्यादा डीप में बनेगा उतना हाई लेवल का भारी संजोग आएगा नेक्स्ट जीवन में। आपने कई बार सुना है ना, आप भी सब कहते हैं कि ये चीज मुझे अंदर तक हर्ट की, मुझे बहुत इसका फील हुआ, मुझे बहुत हर्ट हुआ। जिसको हम आम भाषा में सदमा कहते हैं कि भाई इसको सदमा लग गया है, ये उससे निकल नहीं पा रहा है। तो चीजें जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होती है उतना डीप में अंदर जाती है। या किसी ने हमको बहुत जबरदस्त हर्ट कर दिया, हमारा अपमान कर दिया, तो हमको अंदर डीप में इतना ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि हम, हमारी गलती होती है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते चीजें। तो जो जो भी चीज सडन होती है एक्सपेक्ट नहीं करते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी प्रशंसा होगी, हमारा मान सम्मान होगा, और हमारी इंसल्ट कोई कर दे, उसका उल्टा हो जाए, तो वो ज्यादा डीप में हर्ट करेगा। तो वो बीज वहां पे जाके पैदा हो गया, समझो 35 फ्लोर पे या 30 फ्लोर पे। तो जब तक, अगर उस बीज को डिलीट करना है, तो जब तक आप उस 30 फ्लोर तक नहीं जाओगे, या जाने की कोई प्रोसेस नहीं पता होगी, तब तक वो बीज वहां से आप डिलीट नहीं कर सकते। फिर वे यही बीज नेक्स्ट जीवन में जल्दी आएगा, संजोग बनेगा, और भारी संजोग बन के आएगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, किसी का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई अच्छा आदमी की भी सडन बुरी हालत हो जाती है, तो हम कहते हैं यार इसने तो, ये तो अच्छा आदमी था, इसके जैसा इतना बुरा क्यों हुआ? तो वो इंटेंसिटी ज्यादा थी, माल ज्यादा भरा हुआ था। है ना? तो ये तो एक एक थ्योरी के हिसाब से मैंने बता दी, एक एग्जाम्पल के हिसाब से, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में है, थोड़ा समझ में आए। क्योंकि चार्ज कैसे होता है ये तो किसी को पता ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है बताना, और अनुभव करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो थ्योरी है, पर जब तक आंख बंद करके अपने अंदर नहीं जाओगे, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। कई बार जो टेक्नोलॉजी वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया बीज डिलीट कैसे होता है वो बताओ। तो ऐसे ही होता है, जहां पे आपने बीज छोड़ दिया, बना दिया, जितना आप सूक्ष्म में गए, क्योंकि तरंगों का ये जगत है, कर्म बनता है तरंगों से। ठीक है? किसी ने गाली दी, वो शब्दों से बीज नहीं बनता। उन शब्दों की वजह से जो हमारे अंदर तरंग पैदा होती है, जो साउंड साउंड वेव जो हमारे कान में आती है, वो सुन के हमारा डिस्चार्ज मन जो है वो अब हमारे एक्सपीरियंस से उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। फिर वो, क्योंकि हम तन्मयकार हैं, वो नीचे का पार्ट ऊपर से कनेक्टेड है, तो बीज फिर वो तरंगे और गहराई में जाके वहां बीज बन जाती है। तो जब तक वहां नहीं जाओगे तो कर्म डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, अंदर अंदर चले गए, उस फ्लोर तक गए जहां वो फ्लोर, जिस फ्लोर में, जिस लेयर में वो कर्म पड़ा है, उतना वहां जाके आप डिलीट कर सकते हो। और जितना नीचे जाओगे उतना वो वर्ल्ड सूक्ष्म होता जाएगा। वो इतना सूक्ष्म होता है कि
आप ये सब कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत गहराई में चले जाते हो, तो उस टाइम आपको अपना नाम भी याद नहीं रहता कि आपके शरीर का नाम क्या है, क्योंकि आप शरीर से बहुत दूर निकल आए, आप बहुत नीचे चले आए। जैसा होता है, हम भी बहुत सारी, जब 2011-12 में हम हिप्नोटाइज करते थे लोगों को ठीक करने के लिए, तो उस टाइम लोग अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि जितनी गहराई में जाना का मतलब अपने आप से, अपने शरीर के भान से दूर चला गया, तो ऊपर क्या हो रहा है पता ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे होता है चार्ज। लेकिन मैंने कई बार कहा है कि चार्ज और डिस्चार्ज में आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, ज्यादा उलझो मत। डिस्चार्ज है करके बेहोश मत हो, तो डिस्चार्ज है भाई, सब कुछ करो। डिस्चार्ज के साथ आप इस साइंस को भी समझो। अगर चोरी को सही मानोगे तो फिर से चोरी कर लिया आपने। हमारी मान्यता में क्या है? डिस्चार्ज के नाम से, मैं फिर कहता हूँ, डिस्चार्ज के नाम से गलत चीजों को एनकरेज नहीं करना है। समझो, अगर कोई रिश्वत लेता है और वो कहता है कि भाई मेरी 2 लड़कियां हैं, शादी कैसे करूंगा, शादी करने के लिए मैं रिश्वत ले रहा हूँ, तो ठीक है, रिश्वत ले, वो उसका लेना देना है, वो हिसाब किताब है। लेकिन उसने ये माना कि ये सही है। बहाना कोई भी किया कि भाई लड़कियों की शादी करनी है, लेकिन ये माना कि भाई ये सही है, तो उसने नया कर्म बना लिया। इसलिए डिस्चार्ज ज्ञान से जिस तरीके से पेश किया जाता है, जिस जिस ढंग से बताया जाता है, उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि समझ की कमी है। अभी इतनी डेवलपमेंट, इतनी लेवल हाई नहीं है कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। आधी चीज समझोगे तो, आधी चीज का हाफ नॉलेज का मतलब होता है भ्रम, नए भ्रम खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई गलत काम मत करो, आज्ञा भी देता हूँ, होमवर्क भी देता हूँ, आप सबको पता है। पर जब मना करता हूँ कि गलत काम मत करो, तो कई ज्ञानी, कई लोग आके मेरे से पूछते हैं कि भाई आप मना क्यों करते हो, जब सब कुछ लिखा हुआ है, आपको भी पता है कि सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से ही सब लिखित में है कि हम क्या सही करने वाले, क्या गलत करने वाले हैं, तो मना करने का क्या मतलब? अरे भाई, मना करता हूँ कि गलत काम मत करो, हालांकि अच्छे से पता है कि लिखा होगा तो आप जरूर करोगे। अगर चोरी आप लिखी हुई आप किसी की करोगे तो आप जरूर करोगे। पर होगा ये मेरे मना करने से, मेरी आज्ञा सुन के, या जो होमवर्क मैं देता हूँ, जब आपके साथ गलत काम हो रहा होगा, तो उस टाइम आप अंदर में रोओगे। भले बाहर से करोगे मजबूरी में, लेकिन अंदर में रोना आएगा, और अंतर मन कनेक्ट नहीं होगा कि गुरु की आज्ञा के हम विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए गुरु सब आज्ञा देते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी को ये सब साइंस पता है, लेकिन ज्ञानियों ने आज्ञा दी ताकि नया कर्म ना बने, अंदर से कनेक्शन टूट जाए। जब आज्ञा को याद करोगे तो अंदर से कनेक्ट नहीं होगा, और तब आपका भाव भी अलग होगा। ऊपरी संजोग अलग होगा, अंदर मन में आपका भाव अलग होगा। तो क्या होगा, उससे पुराने कर्मों की लेन देन खत्म हो गई और नया कर्म बना नहीं, तो आप मुक्त हो गए। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान और ज्ञान से अपनी समझ विकसित करो। समझ ज्ञान की माता है। अपनी समझ बढ़ाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, हर चीज में, हर चीज का समाधान समझ ही है। ये जो समाधि वर्ड है ना, ये भी समझ से आया है। क्या करो क्या ना करो उस पर मेरा इतना फोकस नहीं है, लेकिन एक बार समझ बढ़ जाए, जो भी करो समझ के साथ करो, बोध के साथ करो। अभी एक आदमी ने कॉल किया, बोला कि भैया जब से आपके साथ जुड़ा हूँ, बहुत पैसा बढ़ते जा रहा है, पहले बिजनेस नहीं चलता था, अभी आपकी आशीष ऐसी हो गई है कि धंधा अपने आप चलता है, और समझ में नहीं आता कि आपको कैसे धन्यवाद करूं। मैंने कहा भाई, ऐसी मान्यता मत बनाओ, क्योंकि अगर आज पैसा बढ़ रहा है तो धन्यवाद दे रहे हो, और अगर कल को चला जाएगा तो फिर गालियां भी दोगे। ये सब मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ निमित्त हूं, और ये आशीष भी जो होती है ना, ये भी निमित्त है।
सिर्फ अपनी समझ बढ़ाओ, ऐसी कोई मान्यताएं नहीं बनाओ, इनको तोड़ते हुए जाओ कि भाई लिखा हुआ है पैसा आना जिस टाइम पे जिंदगी में, जिस टाइम पे जहां जैसे पैसा लिखा हुआ है वो खुद ही आएगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं आएगा। कौन सी चीज कैसे वर्क करती है इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, कौन सी चीज का कैसा मैकेनिज्म है, क्योंकि सब साइंस है। साइंस मतलब क्या, मैकेनिज्म, मेथड। तो अगर कुछ मेथड है तो हम समझ सकते हैं, अगर हम राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ करेंगे तो, समझने की कोशिश करेंगे, अगर जिज्ञासा बढ़ाएंगे, खोज करेंगे तो। देखो, मैं जो भी कहता हूं ना, अपने बोध और ओरिजिनल अनुभव से बोलता हूं, और साथ में ये भी कहता हूं कि मेरी बात ऐसे ही मत मानो। अगर मेरी बात सही लगे, लॉजिकल लगे, तो उस पर काम करो, देखो कि ये सही है, एक्सपेरिमेंट करो प्रैक्टिकल लाइफ में। असली उद्देश्य के लिए जागो, सच्चे अर्थों में कैसे परमात्मा को पाया जाए, कैसे हमारे अंदर इंटरेस्ट वैल्यू पैदा किया जाए, कैसे ये देहाध्यास और ये संसारी वासनाओं से हम बाहर निकले, इसके लिए मेहनत करो। जिसके बाद जो भी है, देखो जो ही चीज है, जड़ और चेतना, तो चेतना चेतन तो हम खुद है, और जड़ क्या है, जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें हम देख रहे हैं ना, हमारा शरीर, गाड़ी, बंगला, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त यार, समय, हेल्थ, परिवार, जो भी चीजें आपके पास है, सब चीजों को परमात्मा की ओर बढ़ने में लगाओ, सब चीजों का उपयोग करो, इसको यूज करो परमात्मा की ओर आगे बढ़ने में, परमात्मा की ओर यात्रा शुरू करो, तो ही जड़ की चीजें सार्थक है। इसलिए मैं अनुभव शेयर करता हूँ, और अनुभव भी इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब जगह सिर्फ ज्ञान की बातें हो रही है। आज इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, हर जगह इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, चाहे वर्चुअल दुनिया हो, सोशल मीडिया हो, या फिजिकल दुनिया हो, हर जगह इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन घूम रही है हमारे चारों तरफ। बाहर हर जगह सिर्फ ज्ञान की बातें ही हो रही है, बातें बहुत हो गई, और कितनी बातें करोगे। लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, बेचारे क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं भटकते, कहीं से मोटिवेशन ज्ञान सुन के आते हैं। मेरा ऑफिस के फ्रेंड है, वो चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई से इतनी तकलीफें करके दिल्ली गया। मैंने पहले ही कहा था कि भाई खाली हाथ आओ, गया गया 2 दिन में वापस खाली हाथ हो क्या है। तो कितनी मेहनत, क्या क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन सुन के आते हैं कि जीवन में सक्सेस कैसे होना है। तो कुछ लोग आत्मा की बातें करते हैं कि भाई सिर्फ ऐसे बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूं, बाकी सब छोड़ दो। कुछ धर्मों की, अलग अलग धर्मों की अलग अलग हिस्ट्री, और अपने अपने, सब अपने अपने भगवान की मान बढ़ाई में लगे हुए हैं। हर जगह सिर्फ बातें हो रही है, अगर ध्यान से देखोगे तो। लोग बेचारे सब जगह जाते हैं, सब जगह बातें होती है, और बातें सुन के बेचारे वापस आ जाते हैं, रियल सॉल्यूशन किसी को मिलता ही नहीं। तो ये सब देख के मुझे बड़ी करुणा आती है। गौतम बुद्ध भी ये सब देखकर उस टाइम में परेशान हो गए थे। उन्होंने विचार किया कि दुनिया में इतना दुख है, तो मैं यहाँ राजमहल में क्या कर रहा हूँ। वो निकला, आधी रात को निकल गया घर से कि भाई मैं जाके सोल्यूशन ढूंढ के आऊंगा इसका। अपने बीवी बच्चे को भी छोड़ के चला गया जंगल में। जंगल में बहुत भटके, बहुत सारे गुरु किए, पता नहीं कौन कौन से चीजें करी, अपना पूरा शरीर गला दिया था, अलग अलग जगहों पे गए। वो लास्ट में थक हार के बैठ गए कि भाई किसी से कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर पेड़ के नीचे आंखें बंद करके जब अपने अंदर गए, वहां उनको रियल सॉल्यूशन मिला
कि दुख कहाँ से आता है, दुख का रीजन क्या है और इसका निवारण क्या है। और उसके बाद फिर बुद्ध ने जो बताया वो दुख, बुद्ध के दुख बोध के सूत्र कहा जाता है। बड़े बड़े सूत्र दिए। मेरे पास भी बहुत दुखी, परेशान, पीड़ा, मोह से ग्रस्त लोग आते हैं। मुझे बड़ी करुणा आती है। करुणा ये आती है कि सबको सत्य का ज्ञान क्यों नहीं है। कब इनको सत्य का ज्ञान होगा, कब ये प्रैक्टिकल ज्ञान समझेंगे। देखो इंसानों को देखो, कोई लड़की अगर पति का घर छोड़ के मैके आती है रहने, कितना दुख फील करती है। और मैके में भी जब वहां सबकी शक्लें और बदला हुआ एक परायापन, पराया बिहेवियर देखती है, तो बड़ी पीड़ा में होती है, बड़ी पीड़ा फील करती है कि भाई मैं कहाँ जाऊं। या जब किसी के बच्चे की फीस भरनी होती है और किसी को बहुत ऑलरेडी कर्ज है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, चारों तरफ पैसे नहीं है, और बच्चे रो रहे हैं कि फीस फीस हमको फीस भरनी है और फीस नहीं भर पाता है, तो उस पिता को कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख अनुभव करता है। और ऐसे दुखी लोगों को अगर बोल दो कि भाई तेरे कर्म ऐसे हैं, तो ज्यादा उदास हो जाता है। देखो हम ज्ञानी होने का कितना भी ढोंग करें, पर अंदर में सबको पता है। सुनते हैं पर अंदर में मानते नहीं। सुने चाहे कितना ही बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब भारी संजोग आता है, जब भयंकर दुख आता है, तो हम कैसे दुखी हो जाते हैं। अंदर में आता है कि कर्म है, कर्म फल है, फिर भी एक होता है कि भाई दुख कैसे मिटे। तो जब ये सब मैं देखता हूँ ना, बड़ी करुणा आती है। और मैं कोई झूठा आश्वासन भी नहीं देना चाहता। झूठा आश्वासन देना भी गलत हो जाएगा, सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। और फिर भी अगर थियोरेटिकली उनको बोलूं कि भाई तू आत्मा है और जगत मिथ्या है, सब झूठ है, तो बोलेगा भाई इधर मैं पीड़ा में हूं और तुझे मजाक लगी है। होता है ना ऐसे। तो मेरे अंदर प्रेरणा आती है कि भाई लोग इतने दुखी है कर्मों से, बाहर के मन और शरीर से, तो कैसे निकला जाए। फिर मुझे समझ में आता है कि कर्म तो भोगने पड़ेंगे, ठीक है, जो उनको वेदना हो रही है वो भी भोगनी पड़ेगी, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन अंदर से मुक्ति अभी संभव है, अगर इनको ऐसी तरीके से कोई ज्ञान दिया जाए कि ये अंदर से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ध्यान मुक्ति पे, मेरा जोर आज प्रेजेंट की मुक्ति पे ज्यादा होता है। क्योंकि अब सिर्फ बातें नहीं करनी, बातें बहुत हो गई, इसलिए मुक्ति पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। बहुत जीव पूछते हैं कि भैया हम अभी जो भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों का है, और अभी जो नए कर रहे हैं वो तो हमको दिखाई नहीं देगा, तो फिर प्रेजेंट में हम कहाँ हैं। तो भाई प्रेजेंट में आप मुक्त हो सकते हो। ये बोलना बहुत आसान है कि भाई ये जानो कि मैं कौन हूं। ऐसा बोलोगे ना किसी बहुत दुखियारे इंसान को कि भाई दुख मत कर, तो जान कि भाई मैं कौन हूं, तो पागल समझकर चला जाएगा। और बहुत आसान है ऐसे बोलना, तोते की तरह रटना बहुत आसान है, पर इससे राग द्वेष नहीं जाएगा, इससे हल नहीं होगा कुछ भी। मोक्ष परमात्मा इतना सस्ता नहीं है। काश इतना सस्ता होता, काश इतना आसान होता, लेकिन सब बातों में उलझे हैं सब। पता सबको होता है कि अंतिम में आत्मा को ही पाना है, मोक्ष ही पाना है। और हजारों सालों से हजारों गुरुओं ने ये बात कही है
कि भाई मोक्ष में जाना ही है, पर इसको एग्जीक्यूशन कैसे हो, इंपॉर्टेंट ये है। इसलिए मेरा फोकस जो है एग्जीक्यूशन पे ज्यादा रहता है। झूठी सस्ती बातें मैं भी कर सकता हूँ, पर मेरी करुणा ये अलाउ नहीं करती कि बेचारा कोई दुखियारी आया है और मैं इसको झूठी और सस्ती बातें कह दूं कि भाई जा, तू शुद्धात्मा है, दुख भोग जाके, तो वो तो कोई हल नहीं हुआ। इसलिए एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे हो, एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन कैसे हो, जो ज्ञान बताया जा रहा है उस पर मेरी रिसर्च ज्यादा है। जड़ें जो है ना, ज्ञान की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जब जड़ें मजबूत होंगी तो भारी से भारी दुख भी, दुख की घड़ी भी, दुख की घड़ी में भी ज्ञान मौजूद रहेगा। एक कहानी, एक गुरु और शिष्य जंगल से जा रहे थे, तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि ये जो छोटा पौधा है इसको उखाड़। तो शिष्य ने इजीली उखाड़ दिया। फिर आगे चल के गुरु ने कहा कि भाई ये दूसरा जो है, एक 3 फीट का पौधा था, बोला इसको उखाड़। तो शिष्य ने इजीली उखाड़ दिया। फिर आगे चल के गुरु ने कहा कि अभी इसको उखाड़, वो 5 फीट का पौधा था, जो छोटा पेड़, तो उसको भी उखाड़ दिया। फिर आगे गुरु ने कहा कि बरगद का पेड़ है, बोला बरगद के पेड़ को उखाड़। तो शिष्य बोला भाई इसको कैसे उखाड़ सकता हूँ। तो गुरु ने कहा तुझे यही सिखाना चाहता हूँ कि जड़ें जिसकी मजबूत होती है ना, उसको उखाड़ नहीं सकते। तो ज्ञान की जड़ें मजबूत करो। ज्ञान की जड़ें हमारे अंदर में जब मजबूत होती है ना, तब संभव से हो ही जाता है, तब निकालना पड़ता नहीं है। दुख की घड़ी में ज्ञान हाजिर हो ही जाता है सहज। इसलिए मैं असली ध्यान की बात करता हूँ। अपने अंदर रोज जाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मौत के बाद तो वैसे ही अंदर जाना है, वैसे ही अंदर जाओगे, वैसे ही आंखें बंद होगी, आप अपने अंदर जाओगे ही। उस टाइम ध्यान काम आएगा। ये जो मेमोराइज्ड ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान को मेमोरी में ठूस ठूस के याद करा जाता है, ये यादों वाला ज्ञान, मेमोराइज्ड ज्ञान, ये शरीर की बायोलॉजिकल चीजों में है। ये ज्ञान शरीर के साथ यहीं रह जाएगा। और आपको आंखें बंद करके, इंद्रियां जब बंद हो जाएगी, आंखें बंद करके अंदर धकेला जाएगा। अभी आंखें बंद करके अगर बैठने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने अंदर जाने की कोशिश नहीं करोगे, तो मौत के बाद जबरदस्ती आंखें बंद करके धकेला जाएगा। तब क्या करोगे। सत्य जानो, सत्य जानो, सत्य अनुभव करो, सत्य मानो मत। और सत्य जानो या सत्य के संबंध में जानो, इन चीजों में फर्क होता है। डिफरेंस है दोनों में। आपको सत्य जानना है या सत्य के संबंध में जानना है। जितने भी नाम जप वाले जितने मंत्र होते हैं ना, एक्चुअली वो मोस्टली सब गुरु ग्रंथ साहब से ही उठाए गए हैं। और वो क्या होता है, वो सत्य के संबंध में होते हैं। वो जो होते हैं ना, परमात्मा की क्वालिटीज होती हैं। सतनाम, निरंकार, ओमकार, जितने भी आप देखते हो ना, ज्योति निरंजन, ये सब परमात्मा की क्वालिटीज है, आत्मा के गुण है सब। तो सत्य के संबंध में नहीं जानना है, सत्य को जानना है। एक शिष्य गया गुरु के पास कि मुझे सत्य जानना है। तो गुरु ने पूछा कि भाई सत्य जानना है या सत्य के संबंध में जानना है। आदमी बोला सत्य जानना है। तो गुरु बोला तो फिर सत्य जानना है तो सत्य के अगर संबंध में जानना है तो ये रहे ग्रंथ पढ़े, सारी थ्योरी कि परमात्मा क्या है, सिद्धांत क्या है, कौन सा चीज कैसे काम करती है, ये रहे सारे सिद्धांत लिखे पड़े हैं। और अगर सत्य जानना है तो बहुत महंगी चीज है, बहुत अलग बात है। आंखें बंद करके अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने अहंकार को जलाना पड़ेगा। सत्य बहुत बड़ी आग होती है, यहां से निकलना आसान नहीं होता। आप 3 घंटा सत्संग सुन सकते हो, सत्संग कर सकते हो, लेकिन आधा घंटा ध्यान में बैठना कितना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि सत्य आसान नहीं होता। सत्य के लिए
लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को क्रॉस करना पड़ता है, बहुत सारी रुकावटें आती है। आत्मा को जानना है, मैं आत्मा हूं, आत्मा के बारे में कल्पनाएं नहीं करनी है, आत्मा को अनुभव करना है, आत्मा के बारे में नहीं जानना है। हम क्या करें, आत्मा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जिसको खाना मिला हुआ है वो खाने की कल्पनाएं क्यों करेगा? जो भूखा होता है ना, वही खाने के बारे में सोचता है, वही खाने की कल्पनाएं करता रहता है। तो जिसको आत्मा अनुभव है वो आत्मा की बात नहीं करेगा, आत्मा की कल्पनाएं भी नहीं करेगा, बस वो आत्मा है। डिफरेंस है दोनों बातों में। और आगे पूछा है कि माँ बाप के घर में फोटो रखनी चाहिए कि नहीं। भाई एक बात बताओ, माँ बाप हम जनरली जो इस जन्म में हमारे माँ बाप होते हैं उनके फोटोज हम घर में रखते हैं, राइट। लेकिन समझो हमको ज्ञान हो जाए, तीर्थंकर की तरह हमको पूरा विजन आ जाए, पिछले जन्म भी सब हम देख ले, तो समझो ज्ञान आ गया और पिछले जन्मों के माँ बाप भी हमको याद आ गए, तो लाइन से कितने फोटोज रखोगे? इस जन्म के रखोगे, फिर पिछले जन्म के भी याद आएंगे तो उसके भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब याद आएगा तो माँ बाप होते हैं ना। तो कितने लाइन लग जाएगी फोटोज की। हमारी नजर अधूरी है, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमको सिर्फ यही जन्म दिखता है, इसलिए हम फोटोज में उलझे रहते हैं, फोटोज रखते हैं। अगर आपको पिछला जन्म याद करा जाए तो फिर पिछले जन्म को भी फोटो रखनी पड़ेगी, तो पूरा घर भर जाएगा, पता नहीं कितने जन्मों में कितने माँ बाप हुए आपके। ये सिर्फ दिखाई नहीं देती चीजें, भ्रम कहाँ से खड़ा होता है। माया मतलब क्या? इल्यूजन, भ्रम। भ्रम जब हमारी हमारी दृष्टि, हमारी नजर अधूरी होती है ना, हमको आधी चीजें दिखती है, आधी चीजें नहीं दिखती, तो भ्रम खड़े हो जाते हैं। माँ बाप इस जन्म के भी जब तक शरीर में हो, ऐसा मेरा सजेशन है सबको, जब तक शरीर में है तब तक खूब प्रेम करो, खूब सेवा करो दिल से। और एक बार जब चले जाए तो उसके लिए उनकी तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है, टोटल डिस्कनेक्शन। वो अपनी आगे की यात्रा में आगे जाए और हम भी अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी है। ऐसे नहीं कि हम हमेशा जिएंगे। गालिब का एक है ना शेर कि दूसरे की मौत पे वही रोए जो हमेशा जिंदा रहेगा। तो फोटो नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। याद रखो, लक्ष्य है ईगो से आजादी। हम सबको ईगो ने बांधा है, अहंकार ने बांधा है। ईगो बड़ी बीमारी है। लोगों का ध्यान ईगो में नहीं है कि ईगो कैसे काम कर रहा है, कैसे सूक्ष्म तरीके से फंसाता है। अज्ञानी को तो ईगो स्थूल में ही फंसा देता है, लेकिन ज्ञानियों को सूक्ष्म में फंसाता है, क्योंकि ईगो पे ध्यान नहीं है, ध्यान आत्मा पर है। और आत्मा ऐसी चीज है, वेदों ने कहा है आत्मा अचिंत्य है, कि उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते। और मैं भी यही कहता हूँ, अगर आपने आत्मा के बारे में कुछ भी कह दिया वो सब झूठ है, क्योंकि आत्मा ऐसी डिफरेंट चीज है जिसके बारे में अनुभव ही नहीं कर सकते जब तक उसको जाना नहीं जा सकता। उसके बारे में बात नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। ये कह सकते हो कि हम अहंकार के बाहर चले गए, मन के बाहर चले गए। आत्मा क्या, ये सब बातें हैं। ये जैसे बातें होती है ना, तो ये समझो कोई दुखी इंसान आया और हमने कहा कि भाई तू समझ, तू आत्मा है। या इसको ऐसे समझो कि ये ऐसा है कि एक बीमारों की सभा हुई, एक बीमारों की कॉन्फ्रेंस हुई एक जगह पे। सब बीमार इकट्ठा हो गए, किसी को कैंसर है, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है, कोई हैंडीकैप है, ठीक है। सब सभा में सब बीमार बैठे हुए हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स आए और उन्होंने स्पीच दी। डॉक्टरों ने बीमारों को स्पीच दी कि भाई स्वस्थ हो जाओ, रोज रिपीट करो, रोज बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, हमको स्वस्थ ही बनना है, हम तो स्वस्थ ही हैं, हमारा तो स्वरूप ही स्वस्थ है। ये स्पीच दे के ये बोल के चले जाए तो बीमार बेचारे बीमार ही रहेंगे। वो बोलेंगे भाई ये तो बातें हुई, इलाज कहाँ हुआ? ये तो बीमारी की बातें करके डॉक्टरों ने कहा कि भाई भाई हेल्दी रहना है हमको, हेल्थ की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। बट बीमार तो बीमार ही रहे, उनका इलाज कहाँ हुआ? ये बड़ा धोखा है। जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है।
सिर्फ बातें हो रही है, इलाज नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा फोकस, मेरा अनुभव, मेरा दिल, मेरा इंटरेस्ट सही इलाज पर है, सही इलाज करने में लगा है। और आत्मज्ञानी को भी कहाँ पता होता है कि वो आत्मज्ञानी बन गए। आत्मज्ञानी का मतलब ही यही होता है कि वो सब भूल जाते हैं, मैं और तू की लड़ाई खत्म हो जाती है। जब तक तुम्हारे अंदर चोर है तब तक दानी भी होगा, क्योंकि चोर होगा तो अचोर भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। आत्मज्ञान इन सबसे ऊपर होता है। और बीमारी होती है तो ही तो शरीर को पता पड़ता है। जिस दिन बीमारी चली जाती है तो उस दिन शरीर का भी पता नहीं रहता। आपको पता है ना, अगर कभी सर में दर्द होता है तो पता पड़ता है कि हमको सर भी है, तब हमारा ध्यान जाता है हमारे सर में। तो जब दर्द नहीं होता, कौन बोलता है मेरा मेरा भी सर है? अपने सर में कौन ध्यान देता है? या किसी को पेट में दर्द नहीं होता तो पेट में कौन ध्यान देता है? पता भी पड़ता है कि हमारे पास पेट है। या कोई चिल्ला थोड़ी है, कभी सुना है कि कोई चिल्लाए कि आज मुझे पेट में दर्द नहीं है, आज मुझे सर में दर्द नहीं है? कोई चिल्लाना थोड़ी है। अगर बीमारी नहीं है तो स्वास्थ्य भी याद नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी को भी पता नहीं पड़ता कि वो ज्ञानी हो गया। वो सिर्फ जब ज्ञान हो जाएगा तब वो सिर्फ सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, एक प्रज्ञावान हो जाता है। सही और गलत का भेद उसकी विजन में आ जाता है। वो पूर्ण होश से भर जाता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहते नहीं कि भाई मैं आत्मज्ञानी हो गया, मैं आत्मज्ञानी हो गया। और जो बोले मतलब अभी अज्ञान की बीमारी है। ज्ञानी को शरीर का पता नहीं पड़ता, वो विधेयी हो जाता है। देह का पता नहीं होता, वो विधेयी हो जाता है। जैसे राजा जनक के लिए कहते हैं वो विधेयी था। और ज्ञानी विनम्र हो जाते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। कहते हैं ना, जो धरती जैसा विनम्र है वही आकाश छूता है। इसलिए मैं हर बात अलग अलग ढंग से, अलग अलग डायमेंशन से, अलग एंगल से डिफरेंटली बोलता हूँ, क्योंकि सबके लेवल अलग है, हर किसी का मन अलग है। अभी यहाँ भी जो सब सत्संग सुन रहे हैं इन सब के भी लेवल्स अलग अलग है। तो फोकस ये रहता है कि जो जहां अटका है वो वहां से मुक्त हो जाए। और जो ये सत्संग यूट्यूब पे भी सुनते हैं, हर टाइप के लोग सुनते हैं, तो उनको पता पड़ेगा राइट पुरुषार्थ क्या है। वो राइट पुरुषार्थ करके वो लोग भी मुक्त हो रहे हैं। तो देखते हो ना, जो बीमार होता है वो आधा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ही मर जाता है। जैसे कोई बीमार होता है तो रिश्तेदार आते हैं, अरे भाई क्या हुआ आपको, ये कैसे हुआ, इतने बीमार कैसे हो गए? ये सब बोल के मरीज को डरा देते हैं। वो मरीज आधा ऐसे ही मर जाता है कि भाई मुझे क्या हो गया, ये सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी तो 7 दिन तक मैंने किसी को बताया नहीं था। वो जब घर पे आई उसके भी 4 दिन तक किसी को पता नहीं पड़ा था। बाद में सबको पता पड़ गया, क्योंकि हम सबकी फैमिलीज में जनरली क्या होता है कि भाई फॉर्मेलिटीज होती है। फिर वही फॉर्मेलिटी चालू हो गई। सब रिश्तेदार आए, फूल और वो सब जो सामान लाते हैं, एप्पल केले, रोना धोना कि भाई कैसे हो गया, क्या हो गया। एक लेडी आई और रोने लगी, बोली इतनी इतनी बीमार कैसे हो गई कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, कैसे हुआ ये सब, चिल्ला रही थी। मैंने बोला भाई अभी तो ठीक है, अभी वापस बीमार होके एडमिट होके डेमो दिखाऊंगा कि कैसे बीमार हुई। अभी क्यों बीमार कर रहे हैं फिर से? बहुत बीमार लोग तो एप्पल केले और ये नारियल पानी खास कर जो देख कर ही डर जाते हैं। ये चीजें जनरली लोग लेके जाते हैं पेशेंट्स के लिए फॉर्मेलिटी करने। और ये सब देख के उनका मन स्वीकार करने लगता है कि भाई हाँ हम बीमार हैं, तो ज्यादा बीमार होने लगते हैं।
शरीर बीमार नहीं होता इतना, लेकिन आंतरिक मन उनका कमजोर होने लगता है। मेरी वाइफ महक और मैं किसी को देखने जा रहे थे, और मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज में बड़ी हंसी आती है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसे इन चीजों से कैसे दूर रहता हूँ। ये फोकट की फॉर्मेलिटीज में नहीं करता। पर अभी वाइफ है, बोल रही है भाई चलना पड़ेगा बीमार को देखने, तो वाइफ का मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। गए बीमार को देखने, तो वाइफ बोले कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, अब 2 नारियल पानी लेकर आओ। मैं गया और आलू के भजिए लेके आया चटनी के साथ। मैं बोली कि नारियल पानी बोला था, ये क्या लेके आया, ये बीमार कैसे खाएगा। मैंने बोला अभी तो वो घर आया ठीक होके, वो अभी ठीक है ना। उसको ऐसे दिखाना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि भाई तू ठीक है, तू पकोड़े खा सकता है, तू चटनी भी खा सकता है। नारियल पानी दिखा के उसको और उसके सबकॉन्शियस में डर क्यों कर रही है। वो डरेगा कि अभी भी मैं इनको कमजोर दिख रहा हूँ। पकोड़े चटनी खिलाते हैं, वैसे ही इसको कफ है, वो ठीक हो क्या है, फिर नारियल पानी पिला के और उसको बीमार करना है क्या। तो बोली नहीं नहीं, आपको तो पता नहीं कैसी सोच है, बीमार के लिए पकौड़ा लेकर आए हो, नारियल पानी लेकर आओ। बोली आपकी सब बातें उल्टी होती हैं। मेरी सब बातें उल्टी लगती हैं क्योंकि मेरे देखने का दृष्टिकोण अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ आप चेक करो, एक्सपेरिमेंट करो, हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करो। पूरा दिन 24 घंटे है हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो चीज आपको समझ में ना आए जरूरी नहीं कि वो गलत हो। बहुत सारी चीजें लोगों को टेक्निक्स टेक्नोलॉजी पता नहीं होती, तो वो बोलते हैं नहीं ये सब है ही नहीं, ये गलत है। या जिसने जापान नहीं देखा वो बोलेगा जापान है ही नहीं, क्योंकि उसने नहीं देखा। तो अंदर मन को कैसे मुक्त करना है, भावों को कैसे शिफ्ट करना है। बुद्ध ने कहा भाव को शिफ्ट करना है ना, तो श्वासों को देखो, श्वासों को देखोगे तो भाव शिफ्ट होंगे। उसने उसको विपश्यना कहा। मैं कहता हूँ ध्वनि सुनो। जब भी नेगेटिव भाव आए, भाव को बदलना हो, आप बैठ जाओ या जो भी काम भी करो, बस ध्यान जैसे ही आपका अंदर जाएगा ध्वनि शुरू हो जाएगी, और ध्वनि में आप ध्वनि सुनने में लीन हो जाओ। थोड़ी देर सुनोगे आप रियलाइज करोगे कि वो जो चेतना अरेस्ट हो गई थी, जो सब बुरा बुरा लग रहा था अभी हल्का लग रहा है। बुरा बुरा क्यों लग रहा था, बोझ क्यों लगता है, क्योंकि हम चेतना है। तो ये जो बुरा लगता है ना, वो एक्चुअली अंदर लगता है हमको, जहाँ पे लाइव ईगो है ना, जिसको लाइव ईगो कहते हैं, चार्ज वाला पार्ट, वो जड़ और चेतना है। तो जो चेतना पार्ट में जो बोझ महसूस होता है ना, वो एक्चुअली हमको महसूस होता है। जैसे ही वहां से आप सफाई करोगे, वहां से बोझ हटेगा, तो हल्का लगेगा। फिर शरीर का पेन और बाहरी मन की उलझने तो बहुत छोटी लगेंगी। इसलिए ध्यान, ध्यान मतलब राइट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहाँ, आध्यात्म में कंसंट्रेशन, आध्यात्म के विषयों में कंसंट्रेशन, राइट पुरुषार्थ, राइट माइंडफुलनेस, राइट ध्यान और राइट ज्ञान से प्रज्ञा आएगी, तभी दुखों से मुक्त होगी। अहंकार से आजादी का लक्ष्य रखो। अहंकार से जब आजादी का लक्ष्य रखेंगे तो निरअहकार होंगे। निरअहकार मतलब शून्यता। आप सब कहते हैं ना भैया, कभी कभी ध्यान में बहुत गहराई आ जाती है, तो बिल्कुल उस टाइम शून्यता महसूस होती है, भले ही हल्का सा 1 सेकंड के लिए या कुछ पलों के लिए। तो शून्यता एक्चुअली में क्या है, वो अहंकार शून्य है। वहां आपका अहंकार शून्य हो गया, बिल्कुल एक पल के लिए आप मन से बाहर चले गए। इसलिए आप एग्जैक्टली बता नहीं पाते हो, वो तो समझना पड़ता है मुझे आपके शब्दों से, आपकी भाषा से कि क्या कहना चाहते हो। आप कहते हैं ना शब्द नहीं मिल रहे हैं। इसलिए रियली में मुक्त होना है, सिर्फ थोथी बातें नहीं करनी है। बातें बहुत हो गई नई नई टाइप के, और भी ऐसे बातों में फंसोगे ना, नई नई टाइप की बातें आती जाएंगी। 10 साल बाद और कुछ नई बातें आएंगी, उसके 10 साल बाद फिर नई बातें आएंगी। हर 10 15 20 साल 50 साल 1000 साल में नई नई बातें आती जाएंगी। और हम बातें ही करते आ रहे पिछले जन्मों में, पिछले जन्मों से।
आत्मा की बात मत करो, आत्मा को जानो। और आत्मा को जानने का मतलब क्या? आत्मा को जानने का मतलब मन से मुक्ति। तो जो बचेगा वो आत्मा आत्मा में ही हो। जबरदस्ती अपने आप को धोखा मत दो। मेरे पास एक आदमी का फोन आया रात को, बोले कि मेरी वाइफ चिल्ला रही है, डिप्रेशन में है, भैया आप कुछ इलाज बताओ। मैंने कहा अरे आप तो शुद्धात्मा मानते हो, आप तो शुद्धात्मा में हो, इतना घबरा क्यों रहे हो? अब डिस्चार्ज कहाँ गया? आत्मा में रहो, शांत रहो। बोला नहीं भैया वो सब तो ठीक है, वो तो बात सही है आपकी, वो तो बातें हैं, पर अभी जो तकलीफ है उसका क्या? अभी अनुभव थोड़ी हुई है हमको, हम तो इतने ज्ञानी थोड़ी हुए हैं। ठीक है, बोले हाँ मैं आत्मा हूं, पर अभी तो मन बेचैन है, अभी मेरा मन बेचैन है, तुम्हें क्या करूं? आप कुछ करो। ऐसे आप ज्ञानी बनोगे? ये सिर्फ खुद को धोखा देने की बात है। ऐसे कितना भी ज्ञान होगा पर किंतु परंतु लगा ही रहेगा, किंतु परंतु से नहीं छूटोगे। केवल ज्ञानी जो होता है ना, आत्मज्ञानी, वो किंतु परंतु से आजाद हो जाता है। सुनने बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं आत्मा हूं, पर एक सेकंड के लिए भी कभी मन से बाहर गए? मन में संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं, कभी एक सेकंड के लिए भी शून्यता आई? मन से बाहर नहीं जाओगे तो कैसे अनुभव करेगी चीजें? मैं याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है। मानव शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही कीमती इंस्ट्रूमेंट मिला है। उसको भाई सच सच का अनुभव करने में लगाओ, इन्वेस्ट करो, सच जानने में। ऐसी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। बाकी तो सब बातें ही बातें हैं। कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आगे पूछा है, ज्ञानी पुरुष नाम जपने को क्यों बोलते हैं? देखो शॉर्ट में एक बात समझो। मन जो होता है ना, एक गोल पत्थर की डिस्क होती है ना, उसकी तरह होता है। चाहे बाहरी मन हो चाहे आंतरिक मन हो। नाम जपने से सबसे पहले तो स्थूल मन के अंदर जाते हो, वहां सब देखते हो, पर वहां कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्थूल मन जो है, बाहरी मन, वो ऑलरेडी प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध के हिसाब से बन के आया है। तो वहां सब देख सकते हो। फिर जो उसकी तरंगे हैं, वो अंदर वाले मन में जाती है। दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोहराने से मन के अंदर जाया जाता है। ये एक ड्रिल की तरह होता है। देखते हो ना, जैसे घरों में ड्रिलिंग होती है, ड्रिल करते हैं, जैसे ड्रिल करके दीवार में एक कील डालते हैं ना, तो दीवार की जो परतें हैं वो टूटती जाती हैं। वैसे ही आंतरिक मन में ड्रिलिंग होती है। मैंने कहा ना, मन मन के लेयर्स होते हैं। फर्स्ट फ्लोर से 49 फ्लोर तक पूरा ये मन है, और इतने सारे इसमें फ्लोर्स हैं। तो एक एक फ्लोर को ड्रिल होता जाएगा, जैसे आप अंदर जाओगे, जैसे तरंगे अंदर जाएगी। और जैसे जैसे तरंगे जितना अंदर जाती है उतना चीजें सूक्ष्म बनती जाती है। तो ये ड्रिलिंग जो है अंदर, ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर ड्रिलिंग होती है, और वहां न्यू कर्म बनते हैं। और न्यू कर्म जहां बनते हैं वहीं डिलीट भी हो सकते हैं। तो ड्रिल करके अंदर जाया जाता है और वहां जाके डिलीट कर सकते हैं। इसलिए वेदों में बोला है कि मंत्र को दोहराओ, मंत्र जपो। कोई भी मंत्र, रिपीटेशन की साइंस क्या है कि रिपीटेशन करने से, जपने से ड्रिलिंग होती है, अपने अंदर जाया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी बेनिफिट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी उसमें से एक है। गीता में कृष्णा ने कहा है ना कि अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास से आत्मा को जान सकते हो। तो मन के ऊपर ये परतें चढ़ी हुई होती हैं। दोहराने से एक एक परत खुलती जाती है, एक एक परत में आप अंदर चले जाते हो। इसलिए जो संजोग होते हैं बाहरी, जो भी जिंदगी में छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, आपके न्यू कर्म बनते जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से कनेक्टेड है, कनेक्शन है। इंटेंसिटी, इंटेंशन हमारा कम होगा तो ऊपर के लेयर में बीज बन जाएगा। वो तो कभी कभी हल्का सा ही ऐसे भी आंखें बंद करके बैठोगे, अपने अंदर जाओगे और देखोगे, तो होता है ना, बताते हो ना कि भाई बैठे और हमको वो दिखाई देगा। 4 दिन पहले सास से झगड़ा हुआ और उसका चेहरा दिखाई दिया और फिर चला गया।
तो वो क्या था, वो ऊपर के लेयर में हल्का हल्का का एक क्रम बना, अपने अंदर झांका और देखा और डिलीट हो गया। ऐसे ही फिर सूक्ष्म में गहरे इंटेंसिटी वाले क्रम होते हैं, बीज होते हैं। तो संसार जो है वो ये सब मिट्टी है, मन के ऊपर मिट्टी चढ़ती जाती है, धूल है। संसार इस धूल को दोहराता रहेगा, आप सफाई को दोहराते रहिए। जितना दोहराएंगे उतना अंदर जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे उतनी समझ ब्रॉड होगी, समझ बढ़ेगी, चीजों की अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसलिए आप सब कहते हो ना कि भैया कभी कभी कोई ग्रंथ या कोई बुक हमने 1 साल पहले पढ़ी थी तो जैसे समझा था, और अभी पढ़ रहे हैं तो अभी ज्यादा मीनिंग अच्छे से समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है बुक थोड़ी चेंज हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल ऊपर आई। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने मंत्र को दोहराने के लिए बोला है। फिर ध्यान से अंदर जाना होता है, अंदर जाके सफाई करो। अभी दिवाली आने वाली है, आप घर का झाड़ू पोछा करते हो ना, दिवाली की सफाई सब कर ही रहे होंगे, तो रोज मन की भी सफाई करो। धूल रोज रोज चढ़ेगी तो सफाई भी बार बार करनी पड़ेगी। ध्वनि सुनो, पतंजलि ने कहा है, पतंजलि ने भी बहुत बड़ी साइंस अपने 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 शब्दों में बताई है, पर पतंजलि ने वही बताया जो कबीर साहब ने बताया। दोनों के शब्द अलग है। अब जो दोनों को समझेगा पड़ेगा उसको समझ में आएगा कि ये दोनों क्या बोल रहे हैं, और सार एक ही चीज है। जो एक को पढ़ के बोलेगा कि भाई नहीं यही है और दूसरा है ही नहीं, तो जब तक दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। और अगर बिना जाने, बिना पढ़ के, बिना समझे अगर दूसरे के बारे में राय बनाते हैं तो वो हमारा अज्ञान होता है। पतंजलि ने कहा है श्रवण, सुनो पहले, मनन, उसको चिंतन मनन करो, एनालिसिस करो, रिसर्च करो, निधिध्यासन, निधिध्यासन करो मतलब वही ध्यान में अंदर जाओ। फिर समाधि, समाधि मतलब आत्मा में होना, सहज होना। सहज होगे तो आत्मा की ओर बढ़ोगे, और आत्मा की ओर बढ़ोगे तो सहज होते जाओगे। सहजता का मतलब क्या? सहजता का मतलब चित्त में सरलता, करुणा, विनम्रता, दृष्टि का साफ होना, अकड़ कम होना, भ्रम और भ्रांतियां नहीं होना, किसी भी चीज का डर नहीं होना, किसी भी बात की चिंता ना होनी, कोई वासना, कोई लालच, कोई तृष्णा नहीं। देखो जिंदगी एक पेंटिंग की तरह है। जैसे आप पेंटिंग में कलर्स करते हो ना व्हाइट शीट पे, तो वो पेंटिंग आप करते हो वैसे ही प्रकृति आपकी लाइफ डिजाइन करती है। वो जो व्हाइट शीट होती है ना, वो समझो समय है। तो समय की शीट में आप जो भाव पैदा करोगे, उस भाव के अनुरूप प्रकृति आपके आपकी लाइफ की पेंटिंग करेगी, वैसी डिजाइन बनाएगी। इसलिए समझ को बढ़ाते जाना है, डेवलप होते जाना है। ध्यान से खुद को देना है कि आज मैं कल से थोड़ा अच्छा हुआ कि नहीं हूं, बेटर हूं कि नहीं हूं। रोज भजन सुमरन ध्यान जो भी गुरु ने आज्ञा की उतना टाइम करनी है, और ज्ञान एप्लीकेशन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अभी कुछ लाइव सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। जी भैया। भैया मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछूं पहले। जी। और भैया जैसे बोलते हैं कि आत्मा को छोड़ के सब माया है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आत्मा को छोड़ के सब माया है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि दो सनातन तत्व है, जड़ और चेतन। आत्मा मतलब चेतना, ठीक है, हम जो है वो तो सनातन है ही, पर जड़ भी सनातन है। दोनों अविनाशी तत्व है। ऐसा नहीं कि चेतन अविनाशी है और जड़ जो है प्रकृति वो विनाशी है, नहीं, दोनों अविनाशी है। माया मतलब जड़ और चेतन के मिक्सचर से जो अवस्था बनती है,
जिसको इल्यूजन भी कहते हैं, या भ्रम भ्रम पैदा होते हैं, वो माया। ना तो चेतन माया है, ना तो जड़ माया है। जड़ और चेतन के मिक्सचर से जो इल्यूजन बनता है वो माया है। माया मतलब जो चीज है नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि है। इसी को इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं ना, कि है नहीं लेकिन दिखती है। जैसे अंधेरे में रस्सी है, तो अंधेरा होने के कारण हमने सांप समझ लिया, तो सांप थोड़ी है, वो तो है ही तो रस्सी। तो उसको माया कहते हैं, उसको इल्यूजन कहते हैं। वो जड़ और चेतन दोनों सनातन तत्व हैं। देखो हमारा जीवन जो है ना, मीठे पानी की तरह है। जैसे पानी और शक्कर मिक्स होता है ना, ऐसे ही हम जो है ना जड़ और चेतन के मिक्सचर है। हम मतलब हम बने अहंकार से, तो जो अहंकार है वो जड़ और चेतन का, जड़ और चेतन से बना है। तो मीठे पानी में क्या होता है, शक्कर और पानी दोनों मिक्स मिक्स होते हैं। और मुक्ति का मतलब क्या है, शक्कर और पानी को अलग कैसे करें, उसको अलग करने की युक्ति, उसी से होती है मुक्ति। तो माया मतलब भ्रांति, भ्रांति गई तो जो जैसा है समझो वो वैसा जान लो। जो जैसा है वैसा जान लेना। भ्रांति गई मतलब अज्ञान गया, अज्ञान गया मतलब ईगो गया। ईगोलेस हो जाओ। लोग पूछते हैं ना, भैया मैं एगलेस हूँ, एगलेस हो जाऊं क्या? तो मैं कहता हूँ भाई पहले ईगोलेस हो जा, फिर एगलेस हो जा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। सिमरन कोटवानी, आप अनम्यूट कीजिए अपना। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा क्वेश्चन ये था कि जंक हम्म, फूड से डिसीजेज होती है कि पिछले जन्मों के कर्मों से डिसीजेज आती है हमारे शरीर में। देखो सिंपल सी बात है। जनरली आम बात है, भाषा में कहते हैं कि भाई जंक फूड खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ज्यादा पिज्जा और ये कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, जनरली बोलचाल में बोलते हैं ना। लेकिन सब पिछले जन्मों की कर्मों की वेदना होती है, कर्मों का रिजल्ट होता है। बट संजोग ऐसे बनते हैं कि हमको जंक फूड में इंटरेस्ट आएगा, हम जंक फूड ज्यादा खाएंगे। तो जंक फूड में इंटरेस्ट आना, जंक फूड ज्यादा खाना, ये भी पिछले जन्मों की कर्मों के कारण आता है। इसके लिए हम ज्यादा उधर अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा खाते हैं। फिर इनसे जो बीमारियां आती है वो भी पिछले जन्मों के कारण ही होता है। सिर्फ संजोग ऐसे बनता है, वो सिचुएशन ऐसे बनती है, कुदरत जो बनाती है ना वो सिचुएशन ऐसे बनाती है कि सब आपस में को रिलेट हो, लेन देन खत्म होते जाए। कुदरत का एक ही काम है, कुदरत का जो अलगोरिथम है, जो कंप्यूटर है, एक ही काम में काम करता है कि कैसे कम टाइम में मैक्सिमम ज्यादा संजोग मिले, ताकि इसकी इसके जो कर्म है वो जल्दी रिलीज हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। इसको कॉमन डिस्चार्ज भी कहते हैं। बहुत बार देखते हो एरोप्लेन वगैरह क्रैश होता है, या नेचुरल क्लाइमिटीज आती है तो बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो कॉमन डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल होता है, कुदरत को संजोग देखने पड़ते हैं कि भाई वो इंसान उस समय में किस सिचुएशन में है, आसपास कौन से लोग हैं। अच्छा घर पर इसके कर्मों के, अच्छे कर्मों के हिसाब से इसको अच्छा घर तो देना है, अच्छा परिवार देना है, लेकिन कुछ कर्मों के कारण इसको बीमार भी करना है। और कुछ इसकी लेन देन ऐसी है कि उस आदमी ने अभी पिज्जा की दुकान खोली है, तो पिज्जा की दुकान वाले से इसकी लेन देन भी खत्म करनी है, इसको बीमार भी करना है, और इसको अच्छा परिवार भी देना है। तो कुदरत संजोग ऐसे बनाएगी कि उस टाइम पे वो वहां अवेलेबल होगा, पिज्जा बेच रहा होगा, और आपको भी पिज्जा में इंटरेस्ट आएगा और आप वहां जाओगे, पिज्जा खाओगे, कार्बोहाइड्रेट खाओगे, जंक फूड में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो फिर उससे फिर बीमारियां भी होंगी, क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी है, हमको होल नहीं पता, हमको आधी चीजें पता है। तो हम कहते हैं कि भाई इसने ऐसा खाया, बाहर का खाना खाया, इसके लिए इसका पेट खराब हुआ, इसके लिए इसकी बीमारी हुई। लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना, कंप्लीट साइंस समझनी है।
ये तो आधी बात हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम सब सब कुछ भी खाना शुरू कर दें। हम अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए सभी अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। क्योंकि ये बात ऐसे भी सोचे कि अगर कोई बीमार है, ठीक है तो अगर होगा तो होगा ही, होना होगा तो होगा ही। लेकिन ऐसे सोचे कि अगर कोई बीमार है, तो अपनी गलतियों के कारण, किसी भी चीज के कारण हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, तो आप कितने लोग मिलने आएंगे, ऑफिस से कितने लोग आपसे मिलने आएंगे और कितने दिन तक मिलने आएंगे, और घर वाले भी कितने दिन ध्यान देंगे। इसलिए खुद की हेल्थ की फिक्र हम सबको खुद करनी चाहिए जितना सहज हो सके, और उसी से हेल्थ की पता पड़ती है। जब तक कोई बीमार नहीं होता ना, उसको हेल्थ की वैल्यू पता नहीं पड़ती। हमको ऐसी अच्छी हेल्थ होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। मैं कहता हूँ ना कि अभी टाइम है, संजोग है, घर है, अच्छी हेल्थ है, ध्यान करो, ध्यान में जाओ भाई। हो सकता है कल को हेल्थ अच्छी ना हो, आपका शरीर साथ ना दे, लेकिन वैल्यू पता नहीं पड़ती। लेकिन एक बार आईसीयू में कोई सो के देखे, तब पता पड़ जाएगा कि मेरे पास क्या था। तो वो टाइम मांगेगा, बोलेगा भाई जितना पैसा है ले लो, ले मेरे को टाइम दे दो भाई, मैं अध्यात्म में आगे बढ़ू। क्योंकि आत्मा का पता भी शरीर से ही होता है, इसलिए शरीर बड़ी अनमोल चीज है। इसलिए हेल्थ को ध्यान दो। लेकिन जो होना होगा वो तो होगा ही, वो क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से है। लेकिन फिर भी ट्राई करें, कोशिश करें कि हर चीज बैलेंस में रखें। किसी को भी अगर एडिक्शन है तो एक सहज कोशिश करें, कि एडिक्शन का मतलब यही होता है कि हद से ज्यादा। तो हमको हर चीज बैलेंस रखने की सहज कोशिश करनी है, उसके बाद जो भी होता है वो हमारे कर्मों के रिजल्ट है। ठीक है। जी भैया। और भैया मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर है ना, किसी को, अगर किसी ने कुछ बोला और डायरेक्ट रिटर्न रिप्लाई एकदम तुरंत आ जाता है, मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, वेट ही नहीं कर पाते हैं, अहंकार इतना भरा हुआ है कि ईगो, कि एकदम निकल आता है आंसर। हम्म। तो देखो, अभी जो हमने चर्चा करी कि लेन देन जब पूरी होनी होगी ना, तो इस तरीके से संजोग बनता है कभी कभी कि हमको कोई अपमान कर देता है, और हम कितना भी हम ज्ञानी हैं, कितनी भी हमारी समझ है, लेकिन लेन देन ऐसी होती है ऊपर सतह पे कि हमको, हम रिएक्शन देंगे तो ही कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट सर्कल पूरा होगा। तो उस टाइम कुदरत हमको ब्लैंक कर देती है, ऑटोमेटिक रिएक्शन निकल ही जाता है। हालांकि हम कहते हैं कि भाई मौन रहो, अब एक सहज कोशिश करो रिएक्शन ना देने की, मौन रहो, बाहर से भी अंदर से भी, और एक सहज कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी चीजें हो जाती है ना, घट जाती है, तो ये, इसमें आप दोषी नहीं हो, किसी में कोई दोषी नहीं है। और उस टाइम भूल जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो बनाया तो हमारे पास आएगा ही। लेकिन जब बाद में, जब ये तरंगे चली जाएगी, जब वो समय निकल जाएगा, क्योंकि समय का भी चक्कर होता है, चेतना का भी एक सर्कल होता है। तो जब ये चीजें थोड़ी पीछे चली जाएंगी, और हम जब शांत होंगे, जब वापस अपने अपने रूप में आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तब सिर्फ मन में इसका रिवर्स करना है। ऐसे बोलना है कि भाई ये संजोग ऐसे मैं नहीं चाहती हूँ, ऐसे संजोग मुझे फिर से नहीं आने चाहिए, इनको मैं नहीं स्वीकारती हूँ। हे गुरु, मुझे आगे ऐसी शक्ति दे, ऐसी कृपा रखना कि ऐसे संजोग जो भी मुक्ति के राह में जो भी बाधाएं हैं, ऐसे मुझे नाम ले। और जो हो गया सो हो गया, ठीक है, वो मैं माफी मांगती हूँ और माफ भी करती हूँ। और गुरु से प्रार्थना करो, गुरु से शक्ति मांगो कि वो दूसरे दिन ये चीज कैरी फॉरवर्ड ना हो। और जितना डीप में आपको हर्ट हुआ है, उतना डीप में जाके ही प्रार्थना करनी है, या तो भजन सुमिरन ध्यान में जाके इसे माफी मांगनी है, क्योंकि उस टाइम आप ध्यान में गहराई में होते हो। अब हर किसी की लेवल अलग है, अंदर जाने की गहराई हर किसी की अलग है। लेकिन अगर आप उस लेवल तक जाके माफी मांग लेते हो या माफ कर देते हो, उसके बाद वो थॉट अंदर से निकल जाएगा, भाव निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपको वही चीज नहीं सताएगी, वो कल की कल चीज खत्म हो गई। तो इस तरीके से बाहर की जो लेन देन थी वो भी पूरी हो गई, और अंदर में जो नया कर्म बना था वो भी आपने बाद में डिलीट कर दिया।
तो पुराना निकल गया और नया बना नहीं, आप हो गए मुक्त, हिसाब किताब पूरा हुआ। हर संजोग में ऐसे ही करना है। ठीक है सिमरन जी? जी भैया। भैया ऐसा कि अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो उससे कोई डिसीज खत्म हो जाती है या कोई भी? देखो, ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप कहते हो कि भजन से कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन मेरी बहन या मेरा भाई या मैं इतना डिप्रेशन में थे, भजन किया ठीक हो गए। या जैसे आपने पूछा कि डिजीज ठीक हो गई। अब बहुत सारे लोगों की बीमारियां, या जिनको नींद नहीं आती, या जिनकी नींद की गोलियां छूट जाती हैं, जिनको बहुत तेज होता है, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, और कोई कोई तो ऐसे भी जीव हैं जो बायोलॉजिकल ठीक हो गए। तो वो कहते हैं कि भैया आप गुरु हो, इसके लिए ऐसे अपने आप को निमित्त बताते हो, लेकिन हम तो ठीक हो गए, हमको तो अनुभव है। तो इसके पीछे भी साइंस ये है, मैंने कहा ना, हर चीज की समझ रखो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, और मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ लोग ठीक होते हैं, ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसा है कि आप, किसी को कोई बीमारी हुई और वो बहुत दवाइयां की, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन किसी वैद्य का किसी ने एड्रेस दिया और किसी वैद्य के पास गया, और वैद्य के पास जाके 1 महीने में ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो वैद्य ज्यादा पढ़ा लिखा है या वैद्य को ज्यादा मालूम है। वो ऐसा ही है कि आपके वैद्य के साथ लेन देन ऐसी थी, आपका हिसाब ऐसा था कि आपकी बीमारी उससे छूटनी थी। वो निमित्त बनता आपको ठीक करने में। ऐसी भजन सिमरन ध्यान मेडिटेशन जो है ना, ये भी निमित्त बनता है। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग डिप्रेशन में होते हैं, बड़ी बड़ी डॉक्टरों, बड़े बड़े साइकेट्रिक के पास बड़ी बड़ी थेरेपी करके वो ठीक नहीं हुए है। अभी भी हमारे ग्रुप में है, अभी भी जूम सुन रहे हैं, ऐसे लोग हैं, उनको अनुभव है थेरेपीज की, लेकिन ठीक नहीं हुए, और 3 महीना सिर्फ राम सिमरन किया और ठीक हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए। तो वो तो कहेंगे हमारा तो अनुभव है, हम तो ठीक हो गए। आम भाषा में आप कहते हैं ना कि भैया आपने ठीक किया। तो कोई भैया ने ठीक नहीं किया, ना ही ऐसी कोई नियम है कि भाई भजन से ठीक होता ही है। हाँ, भजन का जो प्रोसेस है वो निमित्त बनता है, वो निमित्त बन सकता है। वो कुदरत ने ऐसे लेन देन, ऐसा हिसाब बनाया है कि आप कहीं से भी ठीक नहीं होगे। अगर भजन स्मरण किया, ध्यान किया, तो आप ठीक हो गए। तो सब निमित्त होता है, करता कोई नहीं होता। जहां भी करता आ गया तो समझो वो करने वाला आ गया, तो अहंकार आ गया। हमेशा इन चीजों को निमित्त की तरह देखो। बहुत लोग कौन बहुत से लोग किस किस के पास जाकर ठीक होते हैं, लेकिन ठीक होते हैं ना, असली चीज होती है ठीक होना। तो साइंस ये है कि वो निमित्त होते हैं। कोई कहीं से भी ठीक होता है, हम सबको अनुभव है, प्रैक्टिकल है। मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करता कि भाई ये मत करो, वो मत करो। मैंने देखा है, लोगों को फायदा होता है, लेकिन एक नैमित्तिक के हिसाब से। और इसके लिए ये चीज ज्यादा हम बोलते भी नहीं है। फिर क्या है, भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई भजन सिमरन से बीमारी कटती है। तो भजन सिमरन से बीमारियां नहीं करती, लेकिन अगर नैमित्तिक है, लेन देन है कि आप भजन से ठीक हो गए, तो भजन से ठीक हो जाओगे। ये ऐसा है। ठीक है। जी। और भैया आने आने भी नहीं वाली है क्या? ऐसा कुछ भी है क्या? क्या? भजन सिमरन से आएगी नहीं आगे, अगर कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो वो सॉल्व आउट हो जाएगी? देखो, प्रॉब्लम क्यों आती है? हम जो नए कर्म बनाते हैं ना, जो क्रियामान कर्म जिसको कहते हैं, जो हमारे आंतरिक मन में जो नए कर्म बनाते हैं ना, जो बीज बनाते हैं, वो आने वाले जन्मों में हमको वो बीमारी लेके आता है। अभी हमको वो कष्ट देगा, लेकिन आंतरिक मन में बेचैन करेगा, लेकिन अंदर में करेगा, बीज उसका परेशान करेगा। लेकिन फिजिकल रूप में, हमारा शारीरिक रूप में वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, समय का डिफरेंस होता है। ठीक है। और दूसरे 5 तत्व लगते हैं संजोग बनाने में। तो वो अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, फ्यूचर के जन्मों में वो तकलीफ बन के आ सकते हैं। तो अभी जो आपने बीज डिलीट कर दिया, तो वो उसको ऐसे कहा जाएगा कि इससे पहले कर्म आपको तकलीफ दे, कर्म आपको मारे, आपने कर्मों को मार दिया। इसके लिए तो मेरा जोर लॉ ऑफ कर्मा भी ज्यादा होता है कि कर्मों को समझो। ये जन्म नहीं, आगे वाले जन्म में भी जब कर्म समझेंगे, तो आगे वाले जन्म में भी आप अभी से डिजाइन कर सकते हो। इसके लिए राग द्वेष से मुक्त हो जाए, इसके लिए इतना क्यों बोला जाता है? तो अभी आप बीज को डिलीट कर सकते हो। बीज बीज स्वरूप डिलीट हो गया, तो वो आपकी बीमारी भी डिलीट हो गई जो आने वाली थी।
ठीक है सिमरन जी। जी भैया। भैया एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने बोला ना, एक डॉक्टर कोई सीमित रहता है, उसी से ही ठीक होते हैं, तो वो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा विश्वास हो जाता है कि वही डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक होंगे, अदरवाइज और कोई डॉक्टर पास जाते हैं तो नहीं ठीक होते हैं? तो वही तो विश्वास, जब जब निमित्त, जब डॉक्टर को निमित्त बनना होता है ना, तो आपको वो विश्वास आता है, तभी तो आप जाओगे, तभी तो आप उसको बताए हुए मार्ग पे चलोगे, तभी तो वो जो प्रोसेस बताएगा दवा का आप लोगे और आपका शरीर ठीक होगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि किसी इंसान से लेन देन है तो वो पिज्जा का काम करेगा। तो प्रोसेस, जब बीमारी आने का ये प्रोसेस है, कुदरत लेन देन बनाती है कि आप पैसे दे के पिज्जा खरीदोगे और बीमार हो जाओगे। ऐसे ठीक होने का भी प्रोसेस है ना, कि आप डॉक्टर को विश्वास आ जाएगा, डॉक्टर को अच्छा लगेगा, भले वो अच्छा ना हो, दूसरों को अच्छा ना लगे, आपको अच्छा लगेगा, और आप जाओगे और वो जो बोलेगा वो करोगे, तो उसी प्रोसेस से ठीक भी हो जाओगे। तो डॉक्टर निमित्त बनता है। असली बात, आपको ठीक होना ही था। आपको जो पीड़ा थी कर्मों की वजह से, वो उस टाइम के लिए पीड़ा थी। अभी आपका टाइम आया है, आपको ठीक होने का टाइम आया है। तो कोई भी डॉक्टर आ जाएगा, आपको उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा और आप उसको फॉलो करोगे और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने कहा ना, कोई भी करता नहीं होता। कभी कभी तो डॉक्टर खुद भी सरप्राइज हो जाता होगा कि अरे भाई, ये मेरी दवाइयों से ठीक कैसे हो गया, बीमारी बड़ी है, दवा छोटी है, लेकिन ठीक हो गया। तो नैमित्तिक है, डॉक्टर निमित्त बना, कुदरत ने आपके अंदर बाहरी बुद्धि से उसके ऊपर एक विश्वास बिठाया। ठीक है। तो भैया फिर वो टाइम पीरियड के बाद अगर ये चली जाती है सिचुएशन, तो फिर वो भजन सिमरन मतलब पेशेंस रख के ही ठीक हो सकता है ना? फिर मेडिसिन क्यों लें और क्यों डॉक्टर को दिखाएं? नहीं, ऐसा पता नहीं है ना किसी को कि कैसे ठीक हो गए। सब कहते हैं ना, दुआ और दवा। और मेडिटेशन जो है ना, वो ठीक होने के लिए नहीं करते, वो आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। ध्यान में जब आप गहराई में जाते हैं ना, तो जब ध्यान में गहराई में जा, ज्ञान ध्यान का मतलब ये होता है कि चेतना, जो ऊर्जा जो बाहर बह रही थी, उसके अंदर जाना। तो जब आप अपने अंदर सूक्ष्म वर्ल्ड में जाते हो, वहां पे जो कचरा, मान्यताएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, हजारों जन्मों की जो हमारी अंदर चीजें पड़ी हुई है, जो हमको मोक्ष में जाने से रोकती हैं, जो मुक्त होने से रोकती हैं, जो पहले से ही मान्यताएं पड़ी हुई है, बिलीव्स बिलीव्स पड़े हुए हैं, ध्यान करने का उद्देश्य होता है उनको डिलीट करना। क्योंकि जब तक वहां जाके आप सफाई नहीं करोगे, आप आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये भी बीमारी है, लेकिन ये आध्यात्म बीमारी है, ये बड़ी बीमारी है। और जो आप मेडिकल बीमारी की बात करो, वो छोटी बीमारी है। तो हमको हमेशा उद्देश्य बड़ा रखना है, उद्देश्य हमारा बड़ा ही होना चाहिए, तो छोटा मोटा तो खुद ही हो जाता है। तो ये जो असली जो बीमारी है राग द्वेष की, और हम अभी संसार में है, अभी ह्यूमन बॉडी में है, ये भी एक बीमारी है। एक्चुअली हम यहाँ पे नहीं होने चाहिए, हम गलत टाइम पे गलत जगह पे हैं। बट आ गए तो अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी सफाई कर सकते हैं। तो अध्यात्म की जो ये सब ध्यान होता है ना, अंदर अपनी खुद की सफाई होती है, ताकि चेतना ट्रेवल करके परमात्मा तक जा सकते। कुछ प्री डिसाइड ना करे, कुछ राय ना बनाए किसी के लिए। ये सब जो चीजें ना, ये मान्यताओं से आती है। किसी को अच्छा बुरा ना देखे, हमारी जैसी मान्यताएं होंगी, हम वैसे अच्छा बुरा देखते हैं, वैसे हमारे अंदर भाव बनते हैं। ठीक है ना। तो अध्यात्म का जो उद्देश्य होता है, ये होता है अपने अंतर को ठीक करना, मन से बाहर जाना। और मेडिकल की जो चीजें होती है, वो सिर्फ शरीर या स्थूल मन तक रिलेटेड रहती है। ठीक है सिमरन जी। जी भैया। भैया तो फिर ऐसे कोविड में ऐसे सुनने में आया था कि बहुत लोगों बिना मेडिसिन लिए अपने पॉजिटिव वाइब से ही ठीक हो गए हैं। वो क्या चीज? वो भी यही चीज ना, उनको ठीक होना था। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ही नॉर्मल वो डोलो 650 ली और ठीक हो गए। और बहुत सारे लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। मैं एग्जांपल हूँ, मैं तो कितने कोरोना पेशेंटों को अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा था, मेरी फैमिली वाले सब चिल्ला रहे थे। तो पता था कुछ होना होगा तो होगा, नहीं होना तो वैसे भी नहीं होगा। और इटली वगैरह में देखो, जहाँ पे हेल्थ सर्विस इतनी हाई लेवल की है, दुनिया के नंबर 1 फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज, फिर भी वहां पे कैसे लोग चले गए? तो वो उनका वैसे लिखा हुआ था। इम्यून सिस्टम जो है ना, बहुत ये बातें चली कि भाई इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, विटामिन सी ज्यादा खाओ। तो भाई ऐसे भी लोग देखे जिनके बड़े अच्छे अच्छे इम्यून सिस्टम था, लेकिन माइनर से पिद्दे से वायरस अंदर गया और इम्यून सिस्टम उनका खत्म हो गया। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे न्यूज एंकर थे, बहुत स्ट्रांग थे,
और डेली एक्सरसाइज करने वाले, पूरी बॉडी मेंटेन रखने वाले भी एकदम से कोरोना में चले गए। यही तो बोल रहा हूँ, यही थोड़ा रिसर्च करो कि ज्ञान कैसे काम करता है। और बहुत सारे बुड्ढे जिनका इम्यून बिल्कुल वीक होता है वो भी ठीक होके आ गए। जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो जो जहाँ जैसे लिखा होता है, जैसे मैंने कहा प्लेन क्रैश होता है तो एक कॉमन डिस्चार्ज होता है, वैसे ही कोरोना भी हर 100 साल में कुदरत बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ करती है कि सबको कॉमन डिस्चार्ज बनता है। तो जिसको उस टाइम जाना था तो वो गया, जिसको रहना था, जिसकी सांसें बाकी थी, वो यहाँ बच गया। ठीक है सिमरन जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, किशोर किशोर वचुका, आप अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम किशोर जी, राम राम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे आज शब्द दिया। जी धन्यवाद। सच मेरा आज कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं अपना ये अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपका ध्यान करवाने का तरीका एकदम अलग और सरल है। आपके द्वारा बताया गया ध्यान करने से मुझे बहुत आत्मिक शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे अभी सिमरन जी का एक प्रश्न था कि क्या इससे किसी की कोई बीमारी, कोई व्याधि ठीक होती है, तो भैया मैं खुद एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत हाई लेवल की एंजाइटी है। तो मैंने इसके लिए कुछ दवाइयां भी ली है बीच में, लेकिन जी जैसे जैसे मैं आपका ध्यान करता था, बीच में आपने एक दिन सत्संग में कहा था कि गुरु से प्रार्थना करो मेडिटेशन के बाद में, और जी मैंने मेडिटेशन के बाद में प्रार्थना की थी, और मुझे बहुत ज्यादा उसमें फर्क महसूस हुआ, मुझे बहुत रिलीफ मिला उसमें। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। और आपके व्यक्तित्व की स्थिरता मुझे बहुत प्रेरित करती है भैया। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ध्यान एवं ज्ञान में ऐसे ही आगे बढ़ने का आशीर्वाद आप देते रहें। धन्यवाद। राम राम। बहुत बढ़िया, बस सभी ऐसे आगे बढ़ते रहें, यही उद्देश्य है। थैंक यू भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल लेते हैं। हाँ जी, हर्षा, आप अनम्यूट कीजिए अपना। राम राम भैया। राम राम। कैसा भैया? बढ़िया। भैया मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने अभी सत्संग में स्थूल शरीर और स्थूल मन और सूक्ष्म मन का भी आपने उठाया था, जी तो उसमें आप ये समझा रहे थे कि हम स्थूल मन से उसके बाद में हम सूक्ष्म मन में जाते हैं। तो भैया जी स्थूल मन क्या होता है? जैसे अब आज है ना, मेरे को किसी ने कुछ बोला तो उस टाइम वो मुझे बोल रहे थे, तो मेरे अभी सिमरन करने से जागृति हुई है कि हमें कोई कुछ बोल रहा है तो हमें होश में रहना है, हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा कर्म चार्ज होएगा, इसलिए हमें रिएक्ट नहीं करना है। ये चीज उस टाइम अवेयरनेस में थी, तो उस टाइम मैंने उनको आंसर नहीं किया ना, मन में उस चीज को अपने से रखने की कोशिश करी कि मतलब वो कुछ बोल रहे तो मेरे को गुस्सा होना चाहिए, या जी पहले जी मेरे को गुस्सा आ जाता था या अंदर में वो चीज मेरे चलती रहती थी, कैरी फॉरवर्ड की जैसे वाली चीज हो जाती थी जब तक मैं आंसर नहीं करूँ, या उसमें ऐसे मतलब सही गलत या बोलूं या नहीं बोलूं, ऐसे 10 प्रकार के विचार भी आते थे छोटी बात जी पर भी। और आज भैया उस चीज को इस तरीके से मन में अवेयरनेस रही कि नहीं, वो बोल रहे हैं, वो उनका है, वो बोल रहे हैं, मुझे सुनना है, ये मेरा प्रारब्ध का कर्म है तो मेरे को सुनना है, यहीं पे डिस्चार्ज होने दो उस चीज को, इट इज ओके। तो भैया क्या ये जो हम सिमरन कर रहे हैं तो ये हमारे स्थूल मन की जागृति का हमारे को है कि हम इस वजह से इस चीज को होश में रह पा रहे हैं? मतलब मुझे थोड़ा सा इस चीज का ज्ञान चाहिए था कि स्थूल मन और सूक्ष्म मन पर दोनों का क्या रहता है डिफरेंस देखो, का? सिंपली सिंपली समझो, जी स्थूल मन और सूक्ष्म मन या बाहरी मन या आंतरिक मन क्या होता है। जब हम शरीर लेके आते हैं ना, तो शरीर के साथ कुदरत एक सॉफ्टवेयर भी देती है, उसको मन कहते हैं। वो होता है स्थूल मन। बिना सॉफ्टवेयर के जैसे कंप्यूटर नहीं चल सकता, कोई भी हार्डवेयर नहीं चल सकता, हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। वैसे स्थूल मन को
स्थूल शरीर को चलाने के लिए स्थूल मन चाहिए होता है। और कोई भी कर्म, जब नया कर्म हम बनाते हैं तो उसको भोगने के लिए शरीर और मन की जरूरत पड़ती है। तो नियम ये है कि हमने जो कर्म बनाया, अहंकार ने कर्म बनाया, तो अहंकार को भुगतना पड़ता है। मन नहीं करता, मन ही भोगता। ठीक है। तो ये जो स्थूल मन है, आपने कहा स्थूल मन किसे कहते हैं, तो जो भी नॉर्मली हम जिसको मन समझते हैं, जिसमें विचार चलते हैं, हमारी जो भी हमारी याददाश्त या जो भी चीजें, जो भी आप याद करते हो, जो भी अनकंट्रोलेबल थिंकिंग या थॉट प्रोसेस या विचार चलते हैं, या प्लानिंग चलती है कि भाई आज यहाँ जाना है, कल वहां जाना है, आज खाने में ये बनाना है, ये सब जिस जिस जगह पे चलते हैं ना, उसको कहते हैं स्थूल मन। अब इसके पार्ट्स होते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल में समझेंगे। तो ये जो स्थूल मन होता है, बाहरी मन होता है, ये भी हमारे कर्मों का कर्म फल है। पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों की वजह से हमको स्थूल मन मिलता है, और ये डिजाइंड होता है, ये पहले से ही फिक्स होता है। कौन से टाइम में कौन सा विचार आएगा, कौन से टाइम में कौन सी पीड़ा होगी, कौन सी हमारा मन कभी कभी दुखी होता है किसी भी चीज को देख के, तो कब मन दुखी होगा, कब मन में दया आएगी, ये पहले से ही मन के अंदर ये भरा होता है, एक पाइपलाइन के जैसे। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, एक एक सेकंड आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो थॉट्स रिलीज होते जाते हैं जो पिछले जन्मों की वजह से हमारे इस स्थूल मन में आए थे। तो जो भी आपने कहा ना कि भाई किसने कुछ बोल दिया जाके, आपने सुना, और वो जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हुई, फिर आपको रिएक्ट करने की मन हुआ, वो सब बाहरी स्थूल मन में हुआ। और अगर आपने रिएक्ट किया भी तो शरीर ने किया, आपने किसी को कुछ बोला तो वो आपके वाणी से बोला, तो मन भी फिक्स होता है। मन से वाणी में हम क्या बोलने वाले बोलेंगे हमारे शरीर से, वो भी पहले से डिजाइन होता है। किस काल में, किस संयोग में हम क्या बोलेंगे, ये डिजाइन होता है। इसको कहते हैं स्थूल शरीर और स्थूल मन। ये एक बार प्रारब्ध में बन गया, इसकी डिजाइन बन गई, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इवन जब आप ध्यान भी करते हो ना, आंखें बंद करके जब अंदर भी देखते हो, तो इसको सिर्फ देख सकते हो कि भाई क्या कचरा पड़ा है अंदर, क्या चल रहा है। लेकिन उसको जब एडिट करने जाओगे तो एडिट नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी थी, एनर्जी फॉर्म में थी, वो अभी मैटर बन के आई है, सूक्ष्म मैटर। तो मैटर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको, तो ये मन, इसके लिए लोग पूछते हैं कि भैया बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो क्या करें। तो विचार को आप रोक नहीं सकते, विचार को कुछ कर भी नहीं सकते। विचार को सिर्फ सहज होके देखना है। देखने का मतलब सिर्फ इग्नोर करना है, किसी भी विचार के पक्ष में भी नहीं जाना है और विपक्ष में भी नहीं जाना है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना है। चाहे अच्छा विचार आए, धार्मिक विचार आए या गंदा विचार आए, अगर किसी के भी बारे में आपने पकड़ के उसको एनालिसिस किया, उसके बारे में उसमें डीप में इन्वॉल्व हुए, तो वो फिर उसको फूड मिल जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी, तो वो नया कर्म बन जाएगा। तो सिंपली थॉट्स को देखो, विचार को देखो, उसमें इन्वॉल्व मत हो। वो आते ही जाने के लिए है। या ऐसा बोला जाता है कि वो जाते हैं, वो आते, विचार आते नहीं, विचार जाते हैं। एक्चुअली हमारे मन में अंदर माल भरा हुआ पड़ा था, वो माल बाहर निकल रहा है, तो उसको निकलने दो। इसको कहते हैं स्थूल मन। सूक्ष्म मन किसे कहते हैं? जहां पे नए कर्म बनते हैं। स्थूल मन में नए कर्म नहीं बनते, पुराने कर्म रिलीज होते हैं। नए कर्म बनते हैं हमारे नीचे, स्थूल मन के ठीक नीचे, ये जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसको औरा भी कहते हैं, या बहुत सारे लोग जो 9th स्थान है उसको कहते हैं कि वहां पे वो जीवात्मा है, वहां पे वो लाइव वो है, वहां पे वो चीज पड़ी हुई है। तो जो सूक्ष्म जो मन है, बाहर जो भी संजोग होते हैं, उसका अफेक्ट है ना, उसका असर हमारे सूक्ष्म मन पे होता है। क्योंकि सूक्ष्म मन और बाहरी स्थूल मन आपस में जुड़े होते हैं, एक तार के जैसे, या एक पाइप की तरह उनमें कनेक्शन होता है। तो जो भी हमने एक्शन रिएक्शन किया बाहरी स्थूल मन में, वो तो हमारा कर्म रिलीज हुआ, लेकिन हम कनेक्टेड होते हैं अंदर तक। तो सेम इंटेंसिटी से हम भाव करते हैं, कर्ता बन जाते हैं, तो सूक्ष्म मन पे उसका असर होता है। तो उस असर के कारण नया बीज बन जाता है। वो हमारे नीचे होता है, हमारे स्थूल मन के नीचे होता है। और हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब तन्मयकार हैं। कलयुग में सब तन्मयकार है, बहुत डिफिकल्ट है तोड़ना।
इसके लिए मैं सफाई पे ज्यादा जोर देता हूँ कि भाई सफाई करो। तो पुराने कर्म जो रिलीज हुए वो तो ठीक है, और हम कनेक्टेड हैं, इसके लिए हमारे सेम सिचुएशन में सेम टाइम पे नए कर्म हमारे सूक्ष्म मन में बन जाते हैं। तो पुराना कर्म खत्म हुआ, नया कर्म अभी रिजल्ट में नहीं आएगा, लेकिन नया कर्म बन गया हो तो नेक्स्ट जन्म में फिर से वही रिजल्ट आएगा। इसके लिए जीवन मृत्यु का चक्कर हमेशा चलता ही रहता है, इस चेन में हम फंसे ही रहते हैं, इससे बाहर नहीं आ सकते। तो इस तन्मयकार को तोड़ना है, इस कनेक्शन को तोड़ना है। तो अगर सिंपली बोलेंगे भाई मैं सेपरेट रहता हूँ या मैं साक्षी भाव में रहता हूँ, तो नहीं तोड़ सकते। इसको ध्यान में जाके इस पाइप को काटना पड़ता है। और जब आप ट्रेवल करके अंदर जाओगे सूक्ष्म में, वहां पे सारे बीज डिलीट करोगे, फिर आपको इस चीजों का अनुभव में गहराई आती जाएगी, फिर आप अलग रह सकते हो, सेपरेट हो सकते हो। और सेपरेट हो गए तो सेपरेट होने का मतलब बाहर की जिंदगी में, बाहर के जीवन में कुछ भी होने दो, हमको आंतरिक मन में असर नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं पड़ता कि बाहर का मन क्या, अंदर का मन क्या। ये तो चलो मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोगों को तो एक ही लगता है, लेकिन दो है भाई। जहां आपको विचार आता है ना, वो अलग एरिया है, अलग मन है। और जहां आपके इंटेंशन होता है, जहां आपके भाव होता है, तरंगे होती है, वो अलग एरिया है। तो दोनों अलग अलग एरिया है, लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे लेवल इतनी कम है, हम दोनों को एक ही समझते हैं, क्योंकि हम एक ही होते हैं। हम अपने आप को एक ही मानते हैं, हम अपने आप को देह ही मानते हैं। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें फैक्टर्स में टूटती जाएंगी, और हर एक डिपार्टमेंट काम की समझ हमको आती जाएगी। तो ये तो थ्योरी है कि बाहर का मन और अंदर का मन, लेकिन जैसे आप ध्यान में गहरे जाओगे और ज्ञान की समझ बढ़ेगी, तो आपको अनुभव में आएगा कि दोनों चीजें कैसे अलग है। ठीक है आशा जी? तब तक अगर अंतर के मन में आपको बेचैनी, कुछ भी घटना घटे उसकी बेचैनी आपको बाद में महसूस होती है, वही वही बात आपको याद आती है, और आपको लग रहा है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि मन में तरंग चल रही है, कुछ तो है जो चल रहा है, जो जो हमको बात अटका रही है। तो समझ जाना कि भाई डीप मन में, सूक्ष्म मन में ये नए नए कर्म एक्सरे की तरह कॉपी, बीज की कॉपी बनती जा रही है। फिर आप भजन सिमरन करके डीप में जाके माफी मांगो और माफ करो, कनेक्शन खत्म करो कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, और गुरु से रिक्वेस्ट करो कि ये बीज डिलीट हो जाए। तो वो अंदर का जो है वो बीज डिलीट हो जाएगा। असली काम ये है। ठीक है आचार्य, अभी समाप्त करें? जी भैया। 10 बजने को है, अभी विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम और शांति से सुना, इतने अच्छे से सवाल किए। ऐसे ही जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और लाइफ में मस्त रहिए यार। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। हर टाइम लाइफ को एंजॉय कीजिए। सिर्फ सुख को मत एंजॉय कीजिए, दुख को भी एंजॉय कीजिए। एंजॉय करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम। धन्यवाद भैया, राम राम।